जोहार कुड़ुख प्राइम में मैं आपका होस्ट और दोस्त रामचंद्र उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को लेकर, जो समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है और ज़रूरी भी है। इसके पहले आप मेरा पूरा वीडियो देखिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको पता चल सके कि मैं अगला वीडियो में क्या बनाऊँगा। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन जो बेल आइकॉन है उसको भी दबाएँ। फ्रेंड्स, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरी तरह देखें, ताकि जो मैं कह रहा हूँ वो बात आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, जैसे मैंने इसके पूर्व एक वीडियो बनाया था कि हमारी समाज की बहू बेटियाँ दूसरे जाति के में शादी करना क्यों पसंद करने लगी हैं। ये समाज के लिए सबसे चिंता का विषय है। उसी संदर्भ में मैं एक टॉपिक पे चर्चा करूंगा, जिसका टॉपिक मैं बता रहा हूं, आदिवासी लड़कियां क्यों करती है दूसरे जाति के लड़के से शादी। कभी आपने सोचा है आने वाले दिन में झारखंड में या कोई भी कहीं भी हमारे ट्राइबल क्षेत्रों में हमारी बहन बेटियां जो भी है वो दूसरे जाति में शादी कर रही है। शादी करने के बाद उसका यौन शोषण किया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है, बाद में चाय पियो भाड़ फेंको वाला हाल हो जाता है। इसके बाद उसको निकाल बाहर फेंका जाता है। इसके बाद वो न्याय का गुहार लगाती है, जिससे बहुत दुख और तकलीफ़ होता है। ये सोचने और समझने की बात है और विचार करने की भी बात है। इस सब चीज़ों को लेकर मैं आज एक टॉपिक तैयार किया हूँ। हमको उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा और इस बारे में आप ज़रूर गंभीरता से सोचेंगे और इसका कारण ढूंढने में मेरी मदद करेंगे और समाज के लिए भी मदद करेंगे। चलिए, पहला इसका जो टॉपिक है मैं लिख के लाया हूँ और ये आलेख मुझे प्राप्त हुआ है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। पहला, समाज में बढ़ती पारिवारिक संवाद की कमी। ये सच बात है कि अभी के समय में जीवन इतना भाग दौड़ हो चुका है कि हम अपने परिवार में सामाजिक घरेलू जो पारिवारिक है, जो वो पारिवारिक जो है संवाद हम स्थापित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि माँ बेटी में, भाई बहन में, पिताजी पुत्र में ये संवाद गैप हो जाता है। हम उसको परेशानी को नहीं बता सकते हैं। दूसरी बात, हमारे डिजिटल युग में जो मोबाइल एक आ गया है, अधिक से अधिक समय आज के युवा मोबाइल में व्यतीत करते हैं। दूसरी बात, वो अपने परिवार को अपनी समस्या से अवगत नहीं करा पाते हैं। नहीं अवगत कराने के बाद चलते धीरे धीरे पारिवारिक गैप हो जाता है, संवाद नहीं हो पाता है, समस्याओं को हम नहीं बता पाते हैं और इस अनजाने में गलत कदम उठा लेते हैं, जिससे अभी हमारी उम्र कच्ची होती है। दूसरी बात, हमें सोचने और समझने और जज करने का जो है वो हमारे में क्षमता नहीं रहती है, जिसको अभी के तौर पे सामाजिक संवाद का गैप हम मानते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण है, मैं बताना चाहूँगा, ज़्यादा बुद्धिमानी अपने आप को एक गर्त में ढकेलता है, गड्ढे में ठेलता है। आदमी सोचता है कि मैंने पढ़ लिख लिया, या लड़कियां सोचती हैं कि मैंने पढ़ लिख लिया तो हम अधिक बुद्धिमान हो गए। इस जोश आवेश में वो गलत काम कर बैठती है। उदाहरण के तौर पे वो अपने बिरादरी के लड़के की तरफ आकर्षित ना होकर वो दूसरे बिरादरी को से आकर्षित होना चालू कर देती है, जिससे इस चीज़ का फ़ायदा वो अदर कास्ट के लोग उठाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद उसको निकाल बाहर फेंकते हैं। आपने देखा होगा, झारखंड अलग होने के बाद या कोई भी स्टेट हो, ये 20 साल के दरमियान में बहुत सारी ऐसी केसें आई हैं जिसमें ज़्यादा केस प्रताड़ित, यौन शोषण और जिसको अभी के समय में एक लव जिहाद का नाम दिया गया है, यही हो रहा है। ये बहुत ही समस्या खतरनाक है,
इस सब के बारे में हम लोग को विचार करना है कि इसको कैसे रोका जाए, किस तरह से हमारे समाज के लड़कियों को इस सब से जाने से रोका जाए। ये हमसे भी अधिक बुद्धिस्ट है, जो बुद्धिजीवी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जानते हैं सबसे ज़रूरी है कि उससे आप जब तक संवाद स्थापित नहीं करेंगे तब तक ये समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। कारण क्या है? दूसरे जाति में शादी करने का, शान शौकत से जीने की लत। इस डिजिटल युग में लोगों को एक शान शौकत, अच्छे कपड़े पहनने का, एक गाड़ियों में घूमने का, ऐशो आराम, अंधाधुंध खर्च करने का लत लग जाता है। इसकी वजह से भी लोग, लड़कियां जो हमारे समाज की है, वो दूसरे जाति में शादी करना पसंद करती हैं, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिकल स्थिति है, एक अध्ययन से पता चला है कि हमारे पास जल जंगल ज़मीन तो है, लेकिन उस चीज़ को हम इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं कि हम काम करके क्या करेंगे, हम बिजनेस करना नहीं चाहते हैं, मुझे बस एक नौकरी चाहिए, 2 परिवार होगा, शाम में जाएंगे बाज़ार से मटन चिकन लाएंगे, एक पैक बनाएंगे, खाएंगे पिएंगे, टीवी देखेंगे, सुत जाएंगे। बस यही सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं। ये सबसे बड़ा गंभीर सवाल है। ये आपको सोचना है कि हमारा जीवन स्तर किस तरह सुधरेगा, इस चीज़ को हमको दूर करना है। पहले जो हमारे पूर्वज थे, हमसे अच्छी ज़िंदगी जीते थे, लेकिन हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हमारी ज़िंदगी, हमारी आय कहाँ है, ये किसी से छुपा नहीं है। इस सब के बारे में आपको विचार करना है। दूसरी बात, हमारे युवा जो हैं, तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, आदिवासी युवा नशा ज़्यादा करते हैं और पैसे की कमी रहती है। ये भी एक कारण है जो हमारी समाज की जो बहन हैं और बेटियां हैं, वो नशा प्रवृत्ति के लड़कों को कम पसंद करती हैं। दूसरी बात, जो नशा करते हैं उसके पास पैसे का सदा अभाव रहता है, वो 24 घंटा नशा पान करने में ही व्यस्त रहते हैं, जिससे उसके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। आपने देखा होगा, और ये एक अध्ययन का बात है, किस तरह से हमारे समाज के युवा नशा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सारा चीज़, घर द्वार, ज़मीन जायदाद बेचकर इस नशा में सराबोर हो जाते हैं। 5वां पॉइंट है कि मध्यम वर्गीय परिवार में गरीबी और हालात से समझौता। जो मध्यम वर्ग पर परिवार की जो लड़कियां हैं, एक तो गरीबी से जूझती है, दूसरी बात, जहां भी वो काम करने जाती है वहां दूसरे बिरादरी के लोगों से काम करती है। एनी टाइम 24 घंटा या 12 घंटा जो भी रहती है, उसके साथ उसका संपर्क एनी टाइम बना रहता है। उसे वो प्रलोभन देता है। वो जानता है कि पैसा सबको मजबूर कर देती है, गरीबी सबको मजबूर कर देती है। कहावत कहा गया है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इस वजह से भी लोग उस पर मजबूर हो जाते हैं और हमारी बहनें इस दलदल में फंसती चली जाती है। छठा पॉइंट का मैं जिक्र करूंगा, दूसरी जाति के लोग, आदिवासी युवती का भोलेपन, पैसे का लोभ और ज़मीन का लालच। दूसरी जाति के जो समाज के लोग हैं, वो पैसे का लालच देते हैं। उसे पता है कि आदिवासियों की ज़मीन काफ़ी है, शादी करके हम इसका ज़मीन हड़प सकते हैं, एक नया घर बना सकते हैं। फिलहाल हाल के दिनों में इस तरह की घटनाएं घटी है जो बहुत ही दुखदाई और समाज के लिए चिंता का विषय है। लेकिन इस स्तर पर अभी तक कोई सामाजिक संगठन इस मुद्दे पर अभी तक कोई खुल के बात नहीं किया है। ये सबसे बड़ा कोड है। खास करके जो पढ़ी लिखी वेल सेटल्ड लड़कियां हैं, वो अपने समाज में शादी ना करके दूसरे बिरादरी में शादी कर लेती है और अपने आप को ऊंचा समझती है। उसे समझती है कि हम पढ़ लिख लिए, अब हमारा इस समाज से क्या लेने देना। सबसे बड़ा ये सवाल है। दूसरी बात, हमारा जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन कैटेगरिया से लड़कियां पढ़ लिख लेती हैं और दूसरे समाज में जाके शादी कर लेती है। उसके बाल बच्चे को शर्म से वो अपने जो दूसरे जाति के लड़के हैं वो शादी तो करते हैं, लेकिन वो अपना नाम नहीं देकर आदिवासियों के टाइटल से ही अपने बाल बच्चे का नाम रखते हैं। ये बहुत सारे मामले आपको देखने मिल जाएगा। मैं किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, बल्कि सही बात और सही चीज़ों से मैं रूबरू और अवगत करा रहा हूं। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। इस बारे में आपको भी सोचना है
कि किस तरह से हमारी समाज की बहू बेटियों को शादी करके ज़मीन खरीदा जा रहा है और उसका दोहन किया जा रहा है। अगला पॉइंट मैं बात करूंगा, पढ़ी लिखी लड़कियां अपने समाज के प्रति विकृत मानसिकता की तरफ देखती है और सोचती है, वो जानती है कि पढ़ लिख लिए हमारा समाज वही है, बदलने वाला नहीं है। क्योंकि कहा जाता है जिस घर में एक बेटियां पढ़ी होती है वो 7 पुस्त को पढ़ा लिखा देती है, लेकिन ये कहने की बात है। अभी इसमें ज़बरदस्त परिवर्तन आ गया है। वो सोचती है कि हम पढ़ लिख लिए तो हमारा इस घर से क्या लेना देना, जो आने वाला मेरा फ्यूचर है, मेरा आने वाला पति होगा, हम उसको संवारेंगे सजाएंगे। वही सोचती है कि हमारा भाई बहन जिस तरह से चाह उसको भी अपने लेवल तक खड़ा करना है। ये सबसे बड़ा सवाल है और ऐसा होता आया है। हमारे जितने भी पढ़े लिखे राजनीति के विशेष के पॉलिटिकल लोग हैं या धार्मिक हो, सामाजिक हो, जो भी हो, इस संदर्भ में सोचते नहीं हैं, ना कोई रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही दर्दनाक और दुखदाई चीज़ है जो हमें रास्ता दिखाने के लिए मोटिवेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट है, अपने समाज की और दूसरे की संस्कृति से ज़्यादा लगाव होता है। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, किसी की धार्मिक भावनाओं को मैं ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ जो अपनी आदिवासी के समाज की जो संस्कृति है या सभ्यता है, ये बरसों पुराना है। जो अभी तक जो लोगों ने इसको अपनाया है, जो अच्छी तरह से निभाया है, वही जानते हैं कि हमारी सभ्यता संस्कृति कितनी महान है। लेकिन हम कुछ क्षण के लिए दूसरे की सभ्यता और संस्कृति में आकर्षित हो जाते हैं और उस पर हम लीन हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा दर्दनाक और दुखदाई चीज़ है। हमें उन सभी बहनों से और भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप अपनी संस्कृति को खोजें, देखें, अपनाएं कि हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है। जो भी मैं अभी आपके सामने मैं गमछा ले रहा हूँ, ये हमारी संस्कृति की एक पहचान है, जो एक हमें पहचान दिलाता है कि हम ट्राइबल हैं। इस सभी चीज़ों को जो मैंने अभी आपको बात बताया, उस चीज़ को आपको गंभीरता से यदि आप सोचते हैं और अध्ययन करते हैं, एक सही निष्कर्ष पे आप जाएंगे। समाज के उन तमाम युवाओं से मैं निवेदन करता हूं कि आप पढ़े लिखे हैं, इन सब चीज़ों को चर्चा करें, समाज में एक संवाद बनाएं ताकि इन सब कुरीतियों को दूर किया जा सके। आज के लिए इतना ही। मैं आपका होस्ट और दोस्त रामचंद्र, आज मैं इस मुद्दे पर बात किया। मुझे खुशी है कि जितने भी हमारे YouTube सब्सक्राइबर हैं मेरी वीडियो पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे और चिंतन और मनन करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय आदिवासी, जय जोहार। मिलेंगे हम अगली कड़ी में, जिसका नाम होगा रस का जोखस। और ये प्रोग्राम खास करके प्राइम की तरफ से मैं कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मुझे आप ही ऐसे प्यार देंगे, मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए जय मूलवासी, जय आदिवासी, जय झारखंड, जोहार।